हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी ट्रेडिंग जर्नी के। वीडियो को आपने आराम से बैठ के और गौर से सुनना है। आईसीटी की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आराम से बैठ के गौर से उसकी वर्डिंग पर आपने फोकस करना है और साथ साथ वीडियो में देखना है कि वो क्या बोल रहा है। अब 2024 मेंटोरशिप जो मैंने आपके साथ 3 वीडियो शेयर की हैं वो एक आपका कंप्लीट मॉडल है। अब 2024 मेंटोरशिप में जो आईसीटी ने आपके साथ डिस्कस किया है अगली आने वाली वीडियोस में, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडवांस हैं। वो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं सिखा रहा, क्योंकि जैसे ही हम 2024 मेंटोरशिप की आगे जो आने वाली इसकी स्ट्रीम्स में जाएंगे तो उसमें वो यही कहता है कि आपने 2016 की मेंटोरशिप पहले करनी है। मैं टिकटॉक पर 2016 की मेंटोरशिप के रिलेटेड कंटेंट डालने लगा। तो जैसे ही मैंने 2016 की मेंटोरशिप की पहली वीडियो देखी उसमें उसने क्या कहा, आपने क्या करना है, आईसीटी के चैनल पर जाना है। 2016 की मेंटोरशिप में उसने पहले लेक्चर में ही कहा और उसने यहाँ पर आपको ये बताया है कि आपने 3 सीरीज पहले करके आनी है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट मेकर, यहाँ पर है मार्केट मेकर फॉरेक्स सीरीज, प्रिसीजन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्नाइपर बेसिक फील्ड गाइड सीरीज। ओके, ये 3 सीरीज उसने कहा है। अब कहाँ से शुरू हुए थे हम? 2024 मेंटोरशिप से, फिर 2016 की मेंटोरशिप में आए। 2016 की मेंटोरशिप में आने के बाद मार्केट मेकर सीरीज, प्रिसीजन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट और स्नाइपर बेसिक फील्ड गाइड सीरीज, ये 3 सीरीज उसने कहा करो। फिर 2016 की मेंटोरशिप करो, 2017 की मेंटोरशिप करो, फिर अब 2024 की मेंटोरशिप करो। अगर आप ये सारा पंगा नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ मैंने जो 3 वीडियोस बनाई हैं उसको भी फॉलो कर सकते हो और 2024 मेंटोरशिप की आईसीटी की पहले 2 लेक्चर भी देख सकते हो। पहले 3 लेक्चर देख सकते हो क्योंकि तीसरे लेक्चर के बाद जो है उसने ज़्यादा डिटेल में जाके समझाना शुरू किया है। जैसे अब उसने 2024 मेंटोरशिप के पहले मॉडल में बताया था कि आपको जो है 15, 5 और 1 मिनट के अलावा कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आगे जाते हो तो उसमें वो सारे टाइम फ्रेम्स इंक्लूड कर लेता है, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर। जितना आगे जाओगे आप उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसलिए मैंने 3 वीडियोज़ बनाकर उसको सिंपल ही रखा है। नो डाउट कि मैं उसको जो है मज़ीद यानी उसको मैं कंप्लीट करूँगा आने वाले टाइम में, जैसे ही आप लोगों का यानी कि मुझे रिस्पांस मिलेगा। मैंने जो 3 वीडियोस डाली थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए, क्वेश्चन भी थे कि 2024 मेंटोरशिप के बाकी वीडियोस डालोगे कि नहीं। मैं डालूंगा, लेकिन एक तरतीब के साथ। जैसे अब मैंने 3 लेक्चर्स डाले हैं, मैं जो है वापस इस सीरीज़ में क्यों आया हूँ कि जो मैं अब टिकटॉक पर सिखा रहा हूँ, स्नाइपर सीरीज़ सिखा रहा हूँ। तो वो यही है कि 2024 मेंटोरशिप में जब हमने आगे जाके हमें ये पता लगेगा कि 2016 की मेंटोरशिप करनी है तो हम पहले ही क्यों ना कर लें। तो 2016 की मेंटोरशिप में जब मैं आया तो वहाँ पे मैंने देखा जी उसने कहा 3 सीरीज़ करके आनी है, तो अब 3 सीरीज़ में से 1 सीरीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के जो हैं आंसर वगैरह आपको मिल गए हों। यहाँ पे जो है तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे वीडियो क्लोज कर दिया। तो स्नाइपर सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो तीसरा लेक्चर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसमें जो है उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना शेयर की हैं, इंटरेस्ट रेट्स, टाइम फ्रेम्स और रेंज टू ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट भी। हाँ, ये भी उसने इंटरेस्ट रेट भी बता दिया है, टाइम फ्रेम्स भी बता दिया है, रेंज टू ट्रेंड भी बता दिया है, पावर ऑफ 3 अभी रहती है। और मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल, ये तो पहले मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल ये भी अभी रहते हैं, और किल जोन वगैरह उसने काफ़ी चीज़ें जो है ना कवर कर दी हुई। अब यहाँ पर जो है मैं सिर्फ GBP USD में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यही मेरा पेयर है। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये समझानी थी कि मैं ना जब से मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की है ना, तो मैं पहली वीडियो अक्सर यही बनाता था कि हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स, यानी कि फॉरेक्स मार्केट काम किस तरह करती है, किस बेस पे मूव कर रही है, क्या चीज़ इसे मूव करवा रही है। ठीक है, तो मेरा उस वक्त तो आंसर यही था कि ये लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को हंट करती है, डेट्स वाई इट इज़ मूविंग। नहीं, ये बेस करती है, इसका जो पिवट पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो है इंटरेस्ट रेट। डेट्स वाई हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है। मोस्टली साल में 8 डिसीजन रेट्स आते हैं US के। ठीक है, तो उस बेस पे मार्केट जो है अपना मूव लेती है और साथ जो है हमें लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अगर आप ये देखो, ये मैं कैंडल को यहाँ पे आप कर्सर मेरा देख सकते हो, वेडनेसडे 17 को ये कैंडल बनी है, इसने बाय साइड विक की है। अगर आप वेडनेसडे 17 को कैलेंडर जाके देखोगे, फॉरेक्स क्या नाम था उसका, फॉरेक्स का कैलेंडर, उसमें आप देखोगे जाके तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट डिसीजन वाला डे था। रात को ये डिसीजन आया, मार्केट ने एक स्पेसिफिक लेवल पर टैप किया जिसे हम रिजेक्शन ब्लो कहते हैं। यहाँ पे इसने नहीं किया, ये चार्ट और बल्कि किया, एक मिनट ये मैं गलत दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसने जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल उसके पास गई है। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारी फर्स्ट कैंडल, ओवरऑल ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, आप पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले लो। ऑर्डर ब्लॉक पर इसने टैप किया है एंड वहाँ से रिजेक्ट हुई है।
नीचे क्या पड़ा हमारे पास, ये लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे देखो ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस दिन जो है डिसीजन आया था 17 को और उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म मूव आपका सेल के लिए आया है। ओके, सो ये जो था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट का। अब आपको इसको देख के पता लग जाना चाहिए कि जो मार्केट का पिवट पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है कि मार्केट इंटरेस्ट बेस जो है उसकी बेस पे मूव करती है, इंटरेस्ट रेट्स की। अब यहाँ पे जो तीसरा लेक्चर था उसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक यील्ड के चार्ट्स को और एक जो है बॉन्ड प्राइसेस को। ये बॉन्ड प्राइसेस का चार्ट है, ये यील्ड का चार्ट है। अब मेरा ख्याल बॉन्ड प्राइसेस के चार्ट को इंटरेस्ट रेट चार्ट कहते हैं। तो इस पर मैं अभी रिसर्च करना मेरी बाकी है। बेसिकली मैं सिर्फ इसको देख रहा था। तो जो मैंने रिलेशन आपको यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, खुल जा सिम, ये खुल गया। इंटरेस्ट रेट वो है डायरेक्टली रिलेटेड टू यील्ड के चार्ट से, जो यील्ड का चार्ट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है यील्ड की प्राइसेस से। ये आपने याद रखना है। ये जो इधर 30Y है ना, ये हमारा यील्ड का चार्ट है, यानी ये सिर्फ यील्ड का परसेंटेज में चार्ट है, और ये हमारा बॉन्ड प्राइसेस है, इंटरेस्ट रेट प्राइसेस। सो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है। यहाँ पर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री काम आ रही है, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है, अगर आप छोटे हो 9th-10th में तो आप अभी हो, तो उसमें भी है ये, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। तो बॉन्ड प्राइसेस का जो है इन्वर्स रिलेशन है डॉलर इंडेक्स के साथ। तो अगर यील्ड बाई जाएगी तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाएंगी, अगर बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाएंगी यानी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये GBP USD जिसमें डॉलर बाद में आ रहा है जिन पेयर्स में, वो मार्केट्स नीचे जाएंगी। अगर जो है डॉलर इंडेक्स हमारा, अगर ये इंडेक्स डॉलर इंडेक्स हमारा ऊपर जाएगा तो GBP USD की मार्केट नीचे जाएगी। ओके, और जिसमें USD जो है पहले आ रहा है जिन पेयर्स में, जैसे USD JPY, तो वो जो है डॉलर इंडेक्स को फॉलो करेंगी। ये रिलेशन आपको बताना ज़रूरी था बॉन्ड प्राइसेस का, यील्ड का। ओके, तो इनकी बेस पे हम जो है अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं इन दोनों के चार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसा कि मैं अभी के लिए जो है लॉन्ग टर्म पाउंड डॉलर में सेल देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल लोज भी हैं। शॉर्ट टर्म में मैं बाइंग देख रहा हूँ। ओके, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को आपने एक साइड पे रखना होता है। लॉन्ग टर्म आपने अपना एक माइंड बनाना होता है और शॉर्ट टर्म आपने देखना होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके क्या सेटअप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये टारगेट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से मार्केट को मैं बाय साइड जाता देखूँगा। हो सकता है मार्केट इसका हाई ले ले या फिर फेलियर जो है हाई बनाकर सेल साइड आ जाए। सो मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सेल भी जा सकता है यहाँ से डायरेक्टली और यहाँ से बाई भी जा सकता है। सो ये था कॉन्सेप्ट अभी का। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको बॉन्ड प्राइसेस, यील्ड, ये सारी चीज़ें बता दी। सो स्टार्ट में जो है मैं भी गोल्ड के पेयर में ट्रेड्स करता था, दैट्स वाई ये जो है स्टिकी नोट्स मेरे उस वक्त के ही पड़े हुए हैं। तो मैं देखना चाह रहा था कि गोल्ड एक कमोडिटी है, तो कमोडिटी में मूव किस तरह आता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने गोल्ड को ऑब्ज़र्व किया ना, तो ये मेरी नज़रों से गोल्ड फारग होता गया। क्योंकि अगर मैं इसमें करता रहता ना, तो आज इस स्टेज पर हूँ मैं, यानी कि जितनी मैंने प्रोग्रेस की है मैं वो कभी भी नहीं करता, मैं वहीं का वहीं रहता। तो मैंने गोल्ड के पेयर को ट्रेड करना बंद कर दिया था और मैं एक GBP USD में आ गया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ एक पेयर की ज़रूरत है। आप चाहे 20 पेयर ले आओ, 30 पेयर ले आओ, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपको सिस्टम का नहीं पता, तो आप जितने मर्जी पेयर ले आओ, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर की ज़रूरत है। और ICD भी आपको पहले यही कहता है, आपने सिर्फ एक ट्रेड करनी है एक पेयर में मिनिमम रिस्क के साथ। अगर आपको वॉइस थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो मुझे जो है नज़ला हुआ है, ज़ुकाम हुआ, क्या कहते हैं, कवर कर लेना यार इसी तरह। ओके, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका एक फोकल पॉइंट था, मेन न्यूज़ डे थी यहाँ पर, और उसके बाद ये जो है मूव अनकवर हुआ है, अनफोल्ड हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इधर भी मुझे लगता है यहाँ पे या इस मूव के अंदर भी एक आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है, ठीक है। मुझे पता नहीं है अब एग्जैक्टली किस दिन आया था, इसका मुझे पता था एग्जैक्टली कब आया। और अभी जो है रिसेंटली यहाँ पर इस डे में, ये वेडनेसडे के डे में रात 12 बजे जो है आई थी न्यूज़। ओके, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था। यहाँ पे जो है उसने काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट डिस्कस की हैं, जो कि मैं सारी तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मैं वीकली कैंडल फॉर्मेशन, डेली कैंडल फॉर्मेशन और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ओपन आउट क्राई पिट, ये मैंने आपको समझाना था, इसी वजह से मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो बाकी भी वीडियो आपने डेफिनेटली वॉच कर लेनी है। ओके, यहाँ पे जो है वीकली जो आपकी कैंडल फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैं सिर्फ ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। जो वीकली कैंडल होती है, अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं तो ट्यूसडे में आपने एक्सपेक्ट करना है
कि जो ट्यूसडे का लंदन सेशन है, ट्यूसडे के लंदन सेशन में हाई लगेगा, बाकी जो है वेडनेसडे और थर्सडे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फ्राइडे में आपकी रिट्रेसमेंट हो जाएगी। ऐसी आपकी वीकली कैंडल बनेगी सेल के लिए। और इसी को आप उल्टा कर लो बाय के लिए। अगर आप बाय एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वीकली कैंडल का जो लो बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे लंदन सेशन में, एंड फिर मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी एट ए स्पेसिफिक लेवल टू हंट लिक्विडिटी एंड इनएफिशिएंसी, एंड देन फ्राइडे या थर्सडे को आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी। ठीक है, ऐसे आपकी बाय की कैंडल बनेगी और ऐसे आपकी वीकली सेल की कैंडल बनेगी। सेम सिनेरियो है डेली के। डेली का सिनेरियो क्या है? डेली में आपके लंदन सेशन में अगर आप बाय देख रहे हो तो लंदन सेशन में लो लगेगा, हाई आपका न्यूयॉर्क सेशन में लगेगा और कैंडल क्लोज। ओके, एंड इसी को आप ऑपोजिट कर लो, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इसी को आप जो है ऑपोजिट कर लो सेल के लिए। सेल में आपका लंदन सेशन में हाई लगेगा और न्यूयॉर्क सेशन में लो लगेगा। वेरी इजी। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें यार, पता नहीं कौन कहता है कि आईसीटी बड़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे भी स्टार्ट में बड़ी डिफ़िकल्ट लगी थी। कुछ भी नहीं है, जब आप एक दफ़ा सीख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिंप्लीफाई हो जाती हैं। कुछ भी नहीं रहता, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी आसान हो जाता है। फिर अगर आप सीखोगे ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप यही कहते रहोगे कि यार बहुत मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आ रही, ऐसे है वैसे है, फिर आप बैठे रहो। आप बैठ के देखो लोगों को कि क्या कर रहे हैं, फिर वो जो है ना आपने वहीं के वहीं रह जाना है। जब आपने कोई स्टेप लेना ही नहीं है, आपने डिसीजन ले के उस पर काम ही नहीं शुरू करना, तो आपने वहीं के वहीं रह जाना है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ओपन क्राइपिट का आपको दिखाना था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती वो मैं अपनी वो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे जो है ओपन आउट क्राइपिट ये जो भी था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आईसीटी स्नाइपर सीरीज़ के 3rd लेक्चर में उसने डिस्कशन की है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे पूछता हूँ। सिंपल यार, मुझे तो प्रॉम्प्टिंग वगैरह नहीं आती, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर किसी को पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तो वो ज़्यादा अच्छे से पूछ सकता है चैट जीपीटी से। तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे इससे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। एक तो उसने टाइम बताया था 1600 से 1500 से 1600 GMT के, इसमें उसने बताया था कि इस टाइम में हाई लगता है, तो वो न्यूयॉर्क का ही टाइम होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप स्टॉप करके देख लेना वीडियो को। अब यहाँ पे मैंने इसे पूछा है ओपन आउट क्राइपिट क्या होता है, ये कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एंड AUD USD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी ट्रेड होते हैं, उसका क्या मतलब है। ये सारा जो है ना अभी मैं पढ़ने वाला हूँ, इसको आपने गौर से सुन लेना। क्या पता इसमें आपका फॉरेक्स के बारे में हलाल और हराम होने का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हलाल है या हराम है, मैंने आपको कहा सिर्फ आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये सुन लो। ठीक है, तो वो कहता है जी अच्छा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ ट्रेडिंग वाली लैंग्वेज में। ओपन आउटक्राई पिट क्या होता है? ओपन आउटक्राई पिट पुराना ट्रेडिंग सिस्टम था और कुछ जगह अभी भी लिमिटेड फॉर्म में होता है, जहां ट्रेडर्स फिजिकली एक्सचेंज फ्लोर पर खड़े होकर चिल्ला के हाथ के सिग्नल से बाय और सेल करते थे। अगर आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज़ देखी है, जो कि मैंने देखी थी, तो उसमें ये सीन होता है, मैंने देखा था। ओके, और मतलब अब वो आगे बता रहा है कंप्यूटर ऑनलाइन ट्रेडिंग से पहले ट्रेडर्स पिट में खड़े होकर, पिट एक जगह को कहते हैं, खड़े होकर बोलते थे बाय 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल एट 1.2 जो भी है प्राइस। क्या ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है? हाँ, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट्स का ट्रेडिशनल तरीका था, जैसे शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, CME एक्सचेंज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ओपन आउटक्राई पिट क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी ने बताया है अभी रिसेंट उसने स्नाइपर सीरीज़ की 3rd वीडियो में कि जो आपका न्यूयॉर्क सेशन का मूव अनफोल्ड होता है वो 7:20 पे, यानी कि जो ये ओपन आउटपिट क्राई का जो सिस्टम है, यानी कि वो बोली लगाना शुरू करते हैं जो भी एक सेल या बाय का कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो 7:20 पर शुरू होता है। और न्यूयॉर्क सेशन आपको पता है 7 बजे शुरू होता है। और उसने आईसीटी ने 2024 मेंटोरशिप में यही आपको बताया है कि 7 से 7:30 आपने वेट करना है इक्वल हाइज या इक्वल लोज फॉर्म होने का, उसके हंट होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है। सो यहाँ पे ये टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पे तो मूव आना है, इसी वजह से उस टाइम पे ट्रेड जो है एक स्मूथ ट्रेड बनती है, सेटअप बन जाता है आपका, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी प्लेस हो रहे होंगे ओपन आउट क्राइपिट के थ्रू, और उसी से जो है मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। डेट्स वाई न्यूयॉर्क का सेशन का जो टाइम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आगे आते हैं, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है, इसको समझ लेना आपके लिए। मैंने सिर्फ आपको बताया कि हो सकता है कि हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है। मैंने उसे पूछा था कि इन पेयर्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ये करेंसी पेयर्स में? उसने कहा हाँ होते हैं, बट वो स्पॉट फॉरेक्स से डिफरेंट चीज़ होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है? स्पॉट फॉरेक्स जो तुम नॉर्मली XNS 74
MT5 पर ट्रेड करते हो वो स्पॉट फॉरेक्स तुम करेंसी का प्राइस अभी का ट्रेड करते हो, नो फिक्स्ड एक्सपायरी, ब्रोकर CFD देता है। फ्यूचर्स फॉरेक्स तुम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो जो बोलता है मैं इस प्राइस पे फ्यूचर डेट को AUD या GBP बाय या सेल करूँगा। एक्सपायरी डेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स्ड होता है, CME एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, यानी कि आप लॉट साइज इसमें नहीं ले सकते, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ उन्होंने देना है वही होगा। इसका एक स्पेसिफिक, हर पेयर का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है और इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में चला जाता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जो है आप खुद सर्च करके देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सो वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोस्टली मेन जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं वो किस टाइम पे आपके अनफोल्ड होते हैं। यहाँ पे न्यूज़ थी, यहाँ कहीं न्यूज़ थी, अभी यहाँ कहीं न्यूज़ है, ठीक है, जो कि आ चुकी है इंटरेस्ट रेट डिसीजंस की। और यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक हाई भी रेड हो चुका है। हम जो है बेसिकली हमने आने वाले डाटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, हमने जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट प्रिडिक्शन करनी है। अभी ये मेरे पास डाटा है, यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि चांद पे चली जाएगी मार्केट, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर आए, इफ़ कंडीशन यूज़ हो रही है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे अगर आपने कोडिंग वगैरह की है, पाइथन, जावा, C++ वगैरह का पता है, तो ये चार्ट्स आपके कोडेड हैं, इसी वजह से वो इसको बार बार एल्गोरिथम कहता है। इफ़ मार्केट कम्स डाउन हेयर देन दिस विल हैपन, ये आपकी जो पाइथन की है उसमें यानी कि इफ़ और एल्स की कंडीशन यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आती है और अगर यहाँ पे हमें कोई साइन देती है और अगर मार्केट ऐसे करेगी, कोई साइन के बाद हमें अगर ये वाली कन्फर्मेशन देगी, देन हम जो है बाय करेंगे। एल्स वी विल नॉट ट्रेड एट दैट डे, वी विल स्किप दैट डे। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ही और निकल आती है कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता। इसकी रीज़न मैंने टिकटॉक की वीडियो पे बताई हुई है। सो मंडे को आपको सेटअप्स मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे, मोस्टली सेटअप कंसोलिडेशन वाले होते हैं, क्योंकि मंडे के बाद जो असल मूव है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आना होता है, जैसा कि आपको मैंने वीकली कैंडल की फॉर्मेशन का बताया। मंडे कंसोलिडेशन, ट्यूसडे मैनिपुलेशन, वेडनेसडे डिस्ट्रीब्यूशन, थर्सडे डिस्ट्रीब्यूशन, फ्राइडे लिटिल बिट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो में मेनली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी साइकोलॉजी बेस्ड की, और मार्केट में मेन मूव्स कब अनफोल्ड होते हैं और अभी मैं किस बेस पे वीडियोस बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। मैं आपको बताया कि पिवट पॉइंट क्या है मार्केट का, इंटरेस्ट रेट की बेस पे मार्केट मूव करती है, और इनएफिशिएंसी लिक्विडिटी जो मार्केट का काम है ये इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, और मार्केट में कब बड़े मूव अनफोल्ड होते हैं और वीकली कैंडल फॉर्मेशन कैसे बनती है और आपकी डेली कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, ओपन आउटक्राई पिट क्या चीज़ है, उसको हमने समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, फ्यूचर्स और स्पॉट फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है। सो ये सारी चीज़ें आपके पास इस टाइम पे कवर हो चुकी होंगी। सो जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछो, सो मैं जो है उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने कमेंट लाजमी करना है, और अगर मैंने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी हो आज की तो उसके लिए माजरत। और अभी का जो है इस वीडियो में मैंने 2024 मेंटरशिप के मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास न्यू ईयर के सेशन कवर्स नहीं किए। अगर मैं वो कवर करूँगा तो वीडियोस जो हैं काफ़ी लंबी होती जाएंगी, और मुझे एक ही मौका मिलता है पूरी सैटरडे एक हफ़्ते के बाद एक वीडियो बनाने का, क्योंकि हफ़्ता तो आपको पता है मार्केट ऑफ है और हम वेले हैं। सो उसी टाइम पे जो है मुझे मौका मिलता है कि मैं एक वीडियो बना पाऊँ यूट्यूब के लिए लंबी सारी, क्योंकि एडिट भी मैंने ही करनी होती है, तो 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। और ये सिर्फ मैं वैसे ही बनाता हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चैनल पे मैं कोई कोर्स वगैरह जो है पेड लॉन्च नहीं करूँगा इन फ्यूचर। मैं जो है किसी से कोई पेड मेंटरशिप नहीं करूँगा, और मैं किसी को पर्सनली सिखाऊंगा नहीं। आप जितने मर्ज़ी जो है कमेंट या मुझे मैसेज, पर्सनल मैसेज करो, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पर किसी को पर्सनली सिखाने नहीं आया। 101 जो भी है ये क्लासेस वगैरह का जो सिस्टम है, मैं एक दफ़ा ऐसा पंगा मैं पहले ले चुका हूँ किसी और फील्ड में। अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा, आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और ना मैं कभी किसी को सिखाऊंगा। पेड कोर्स कोई भी नहीं होगा। ये यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो को इस वाले टाइम फ्रेम पे, यानी इस टाइम पे अगर आपने यहाँ तक पहुँच चुके हो तो गौर से सुन लेना, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैंने पहले सोचा था कि मैं अपना कोई एफिलिएट लिंक वगैरह दूंगा ब्रोकर का, एंड डैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, मैं कोई लिंक वगैरह भी नहीं आपको देने वाला। सो बिल्कुल जैसे ICT करता है ना, मैं ICT को फॉलो करूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके जो है ना पैसों की। और सो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।